ठीक है। लेकिन 5 वाला एगो करेक्टर को याद कीजिए ना, आपको बताए थे ना, 5 का जो अगर गुना सम में होगा तो वो 0 बनाएगा और विषम में होगा तो इकाई स्थान पे 5 लाएगा। नहीं समझे बात को? ये भैया देख लीजिए, बीच में एगो 5 बैठा हुआ है, बीच में 5 बैठा हुआ है। अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कर देंगे तो इकाई अंक पे वो 5 बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा। यानी कि किसी से गुना कर दीजिए ना, 5 तिया 15, देख रहे हैं, 15 का इकाई अंक पे 5, 5 7 35, 35 में 5, 5 नामा 45, 45 में 5। तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग यूनिट डिजिट का उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो सभी इग्नोर करते हैं और सभी एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन आता है। क्या जानते हैं, ये सब जितना भी यूनिट डिजिट पे भाषा के रूप में जितना भी क्वेश्चन रहता है, और वो क्वेश्चन तो होता है बहुत आसान जब आप दिमाग लगाइएगा तब, लेकिन बहुत सारे जो मतलब ये सब क्वेश्चन करवाते ही नहीं है, बस दूसरे प्रकार का जो है क्वेश्चन दे दिया जाता है बना के आप लोग को। लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं बैठने के लिए तो आपको तो भाषा के आधार पर उस क्वेश्चन से सामना होता है, दर्शन होता है भाषा का आधार वाला क्वेश्चन से, लेकिन आपको तो पता नहीं होता है जब भैया इसको बनाएंगे कैसे। लेकिन ये इतना आसान होता है ना, जो मत पूछिए। हाँ, लेकिन भैया इसके लिए कुछ नियम और कायदे कानून होता है जो आप लोग को जानना पड़ेगा। जब तक वो चीज़ नहीं जानिएगा ना तो आपसे ये क्वेश्चन टच से मस नहीं होगा, आपसे नहीं हिलेगा। तो चलिए, जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, और ये टोटल मैं जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया हूँ, टोटल ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और आप लोग को पता ही है 2000 से लेकर अभी तक में चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी सेक्टर हो, या तो एसएससी का कोई सेक्टर हो, या तो बैंक का कोई भी सेक्टर हो, या तो पुलिस लाइन में कोई भी सेक्टर हो, जितना भी कंपटीशन एग्जाम वन डे यानी कि एक दिन में जो एग्जाम ले लिया जाता है, उसका जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है ना, टोटल का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और यूनिट डिजिट का कंसेप्ट और ट्रिक सब के लिए फर्स्ट 4 को क्लास आप लोग को दे दिया गया है। अगर वो 4 क्लास आप देख लेते हैं तो मेरा मतलब इतना गारंटी है जो आपका सवाल में नहीं फंस पाइएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या कहते हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं यूनिट डिजिट के सवाल को लेके। और आप लोग को बताए हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, माझे का डायलॉग है। इसीलिए जब तक यूनिट डिजिट पे पूरा पकड़ नहीं बना लेंगे तब तक इस चीज़ को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ आप भी पढ़िए और क्लास में आनंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ईर्ष्या मत रखिए अपने मन में, जब आपका भला हो रहा है तो दूसरे का भी भला कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। जो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आ सकता है? घन नहीं समझते हैं, घन भैया क्यूब। क्या चीज़, जैसे 2 पर पावर 3 है ना, तो ये क्यूब हो गया, इसी को घन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घन बोला जाता है। तो आप बताइए उसमें से क्या होगा। इसमें हम ऑप्शन भी लिख दिए हैं। ऑप्शन पहला ए नंबर में है ए, बी में है 8, सी में है 0 से लेकर 9 तक, और डी में है आपको 9। आपको ये बताना है जो कोई भी संख्या का अगर घन करेंगे तो इसमें से कौन सा अंक आ सकता है यूनिट डिजिट पे। ठीक है, कहाँ पे? यूनिट डिजिट पे आ सकता है, इकाई का स्थान पे। चलिए इसको सॉल्व करने की हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसका अगर कंसेप्ट ऊपर चले ना हम लोग, चलिए एक एक करके सबका घन करने की कोशिश करते हैं। जो सबका घन क्या होता है देख लीजिएगा तो सदा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। क्या चीज़, अगर हम 1 का घन करें, 1 का अगर घन करें तो 1 का घन का मतलब क्या होता है? 1 गुना 1 गुना 1, यानी कि 1 को जो है 3 बार गुना करना पड़ेगा। जब 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 न होगा। ठीक है, 1 हुआ। अगर 2 का घन करें तो घन क्या होगा भैया? 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ? 8 हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर 3 का हम लोग घन कर ले तो 3 का घन आपको 27 होता है, यानी कि 3 को 7 मतलब 3 को जो है 3 बार गुना करना पड़ेगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27। चलिए 4 का अगर घन करें तो 4 का घन कितना होगा? तो 4 का घन भैया आपको 64 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम 5 का घन कर ले, 5 का घन करेंगे तो 125 होगा। ठीक है, अगर 6 का घन करें, 6 का घन करेंगे तो कितना होगा? 216 हो जाएगा। उसके बाद चलिए 7 का घन पे, 7 का घन करेंगे तो 343 होता है। अगर 8 का घन करें तो 512 होता है। उसके बाद अगर 9 का घन कर ले तो 729 होता है। यहाँ तक आप समझ गए। और 10 का कर लीजिए ना, यहाँ पे 10 का अगर घन करें तो आपको कितना होता है? 1000 होता है।
1000 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपका सवाल पे पहले नज़र डालिए, यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो इकाई स्थान पे कौन सा अंक आ सकता है। भैया जब घन करेंगे ना तो इकाई अगर कोई भी संख्या हो तो उसके इकाई स्थान पे कौन सा अंक बैठ सकता है, या तो 0 बैठेगा, या तो 1 बैठेगा, या तो 2 बैठेगा, ऐसे कर करके जो है ना 9 तक बैठेगा। यानी कि 10 डिजिट में से 10 डिजिट जो है बैठ सकता है किसी भी संख्या के इकाई स्थान पे, ठीक है। और जब वो घन होगा भैया तो पहले तो इकाई अंक गुना होगा, नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए ना, अगर हम घन करें, जैसे यहाँ पर क्या आया था, 5 का 4 का ले लीजिए, 4 का ले तो यहाँ पे अगर कोई भी संख्या ले ले, जब उसका इकाई अंक पे 4 होगा तो गुना में क्या होगा, 4 चौके 16 और 16 चौके 64। यानी कि अगर कोई भी संख्या हो और जब उसका या तो स्क्वायर करे या तो घन करे, चाहे पावर उसका कोई भी हो, तो उसका जो इकाई स्थान पे होता है भैया उसी को पहले ऑपरेशन किया जाता है, और इकाई स्थान पे जो ऑपरेशन करके आता है वही इकाई स्थान पे बैठ जाता है, ठीक है। इसीलिए अगर कोई भी संख्या हो तो इसके इकाई स्थान पर आपको यही जाने वाला है, या तो 10 का यहाँ पे लिखे हैं 1 से लेकर 9 तक, उसके बाद 0 जो है आपका इकाई स्थान पे जाने वाला है, ठीक है। उसमें देखिए तो आपका 1 भी आ गया, इकाई जब घन करेंगे तो इसके लास्ट में यही सब न जाने वाला है, तो 1 भी आ गया, उसके बाद आपको 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, उसके बाद आपका 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, और उसके बाद देखिए तो 6 भी आ गया, और 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, और 9 भी आ गया, और 0 भी आ गया। कहने का मतलब अगर किसी भी संख्या का अगर घन करें हम लोग तो उसके जो इकाई स्थान पर जो है ना, इकाई स्थान पर आपको क्या कहते हैं, 0 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट आ सकता है। इस बात को आप समझ गए, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसीलिए इसको लेना पड़ा। और एगो क्वेश्चन और है जो हम नहीं लिखे हैं इस पर, लेकिन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का वर्ग करे तो उसमें से कौन सा अंक जो है इकाई स्थान पर नहीं आ सकता है। इसके लिए मैं आप लोग को ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन ए में है आपका 1, 9, 4, उसके बाद 6, ठीक है। और ऑप्शन बी में है आपका 2, 3, उसके बाद 7, 8। और चलिए 2 ही ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिए हैं, और आपको जो है बताना है जो ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लीजिए। अब कोई भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे तो इनमें से कौन सा पेयर जो है आपको इकाई स्थान पर नहीं आ सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग जो है अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। सम संख्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सम संख्या न बोल रहा है। जब भैया सब संख्या बोल रहा है और उसका बोला है गुणनखंड, मतलब गुणनफल निकालने के लिए, यानी कि जब कितना सम संख्या आप अनुमान लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो भैया। कितना अनुमान है, प्रत्येक एक के बाद एक जो आएगा ना आपका समय संख्या होगा, और ये प्राकृतिक संख्या जो होती है गिनती वाला संख्या, उसका कभी अंत नहीं होगा, वो अनंत होता है। तो अनुमान लगाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में ट्रिक पता होगा ना तो आप जो है ना चुटकी में इसका जवाब दे दीजिएगा। कैसे, देखिए तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा भैया, 2 से, वैसे 0 से स्टार्ट होना चाहिए। क्यों, 0 जो है आपको सम संख्या है, लेकिन आप जो है अभी इस चीज़ को जाने हैं, इसीलिए आपके सहूलियत के लिए 0 को चलिए हम हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सम संख्या चलिए बढ़िए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके बढ़ेगा ना, आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा। और आपको एक चीज़ बताए थे जब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट वाली क्लास चल रही थी, तो उसमें बताए थे अगर 0 किसी भी संख्या में गुना हो जाती है, 0 का किसी भी अंक में गुना हो जाती है, तब वो जो है ना 0 बनाता है। क्या बनाता है, 0 बना देता है। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ, अगर हम 15 को 10 से गुना करें तो पहले 5 और 0 को गुना करते हैं आप, तो 5 और 0 को गुना करते तो 0 ना डालते हैं, यानी कि 0 जो है किसी भी संख्या से गुना हो, संख्या को छोड़ दीजिए, 0 जो है किसी भी अंक से अगर गुना हो तो वो 0 बनाता है। जैसे हमको यहाँ पे पता चला भैया ये तो सब गुना में होगा ना, क्या में होगा, सब जो है गुना में होगा, और गुना में इकाई स्थान पर वही आएगा, गुना हो या जोड़ हो या घटा हो कुछ भी हो, इकाई स्थान पर आपका वही आएगा जो उसके इकाई स्थान का जो जितना भी डिजिट है उसको लेके काम करेंगे, ठीक है। वैसे ही ये 10 का इकाई स्थान पर आपको 0 है, अगर ये 0 को किसी से भी आप गुना कीजिएगा तो सबको जो है ना ये 0 बनाते चला जाएगा। क्या बनाते चला जाएगा, 0। तो इससे हम ये लगा सकते हैं, ये बोल सकते
हैं, अगर सभी सम संख्या को आपस में गुना कर दे तो उसके इकाई स्थान पर आपको 0 होगा। क्या होगा? उसको जो है इकाई स्थान पे 0 प्राप्त होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका बन गया। अब चलिए क्वेश्चन में कुछ दम नहीं होता है, लेकिन आपको फंसाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो क्या देखते हैं बच्चे को ये सब बात जो है पता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। गर्मी तो काफ़ी लग रही है यहाँ पे, आगे बढ़िए। बोल रहा है जो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। इसमें अभाज्य संख्या पूछ रहा है, और बहुत ऐसे बच्चे होंगे आप ही में से जिसको अभाज्य संख्या भी पता नहीं होगा, जो अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होता है? अभाज्य संख्या का परिभाषा क्या है जानते हैं ना? अभाज्य संख्या वही संख्या है जिसका केवल तो केवल दुइये को गुणनखंड निकले, यानी कि है तो कम से कम 2 गो और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गो गुणनखंड होना चाहिए। या तो दूसरे लैंग्वेज में जो हम लोग जानते हैं, अभाज्य संख्या वो संख्या है जो तो 1 से कटे और वो स्वयं से कटे, वो संख्या अभाज्य संख्या हो जाती है। तो आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर जी 1 से स्टार्ट होगा अभाज्य संख्या, लेकिन हम बोलेंगे नहीं बच्चे ये गलत हो गया। आप बोलिएगा सर जी हमको ये बताइए जो 1 जो है कैसे नहीं अभाज्य संख्या है। तो सर जी के बात को अभी गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, पिछला बात को ध्यान दीजिए। तो क्या बताए सर जी अभी, जो कम से कम 2 को गुणनखंड और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 को गुणनखंड। जब भैया 2 का जब गुणनखंड आप निकालिएगा तो क्या गो निकलेगा? 1 न निकलेगा। 1 निकला इसका गुणनखंड तो क्या गो है? 1 गो न है। जब 1 गो है तो अभाज्य संख्या होगा ही नहीं होगा। जैसे यहाँ पर अगर 2 ले तो भैया ये 2 का गुणनखंड क्या सब आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। इसमें गुणनखंड गिनिए क्या गो है? 1 गो हुआ, 2 गो हुआ, 2 को गुणनखंड न हुआ, 2 को संख्या से ये कट रहा है ना, तभी ना ये अभाज्य संख्या होगा। और अगर जब 1 की बात करें तो एक जो है सिर्फ 1 ठो से कटता है। जब ये 1 ठो से कटता है भैया तो ये अभाज्य संख्या नहीं हुआ, बिल्कुल ही नहीं हुआ। इसीलिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है। अभाज्य संख्या आपका 2 से स्टार्ट होता है। और 2 के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, आपका क्वेश्चन रहता है जो सब मतलब क्या बोला जाता है, सम अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है, इनमें से कौन सी सम अभाज्य संख्या है। तो बाबू आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये मात्र केवल एकलौता ये 2 है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक आप समझ गए, और अब चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पर चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका जो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। भैया जब सभी अभाज्य संख्या बोल रहा है तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 11 ऐसे करके बढ़ेगा आगे। ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट वाला वीडियो जब आप देखे हैं ना तो याद कीजिए, उसमें हम क्या बोले थे, हम ये बात बोले थे अगर 5 जो है 5 किसी भी सम संख्या से गुना हो जाती है, 5 का गुना अगर किसी भी सम संख्या से हो जाती है तो उसका इकाई अंक पे जो है 0 बैठ जाता है। क्या बैठ जाता है? 0 बैठ जाता है। जब सम संख्या से 0 बैठ गया, फिर ये 0 से किसी को भी गुना कर देंगे तो इकाई स्थान पे 0 बनाते चला जाएगा। तो इससे हम ये बता सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो भैया तुम्हारा जो है इकाई स्थान पे 0 जाएगा। ठीक है, क्या चीज़ जाएगा? 0 जाएगा। तो ये क्या कहते हैं, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा? इसका 0 हो जाएगा। चलिए, और सभी सम संख्या के गुणनफल का इकाई अंक इसका भी आपका 0 आया था, और इसका जो है 0 से लेकर 9 तक आया था। चलिए अब जो है हम लोग फिर से आगे बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे। आगे आपका क्वेश्चन क्या है, जो सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इसमें अब विषम संख्या पूछ दिया है, इससे पहले सम संख्या पढ़े, उसके बाद अभाज्य संख्या पढ़े, अब विषम संख्या को पढ़ेंगे। तो अब विषम संख्या कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या भैया उसे को बोलते हैं जिसका इकाई अंक वाला जो है ना 2 से पूरी विभाजित ना हो। आप बोलिएगा सर जी हमें पढ़े हैं कौन चीज, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित ना हो विषम संख्या होती है। लेकिन आप बोल रहे हैं जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित ना हो विषम संख्या है। भैया दोनों बराबरे है, ये दोनों बराबरे है। विषम संख्या के लास्ट में क्या जाता है भैया? या तो 1 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 5 रहेगा, या 7 रहेगा, या तो 9 रहेगा। ठीक है, ये विषम संख्या के लास्ट वाला है। अब चलिए बोल रहा है जो सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक, यानी कि विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन
5 वाला एगो करेक्टर को याद कीजिए ना, आपको बताए थे ना 5 का जो अगर गुना सम में होगा तो वो 0 बनाएगा और विषम में होगा तो इकाई स्थान पे 5 लाएगा। नहीं समझे बात को? ये भैया देख लीजिए, बीच में एगो 5 बैठा हुआ है, बीच में 5 बैठा हुआ है। अगर 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कर देंगे तो इकाई अंक पे वो 5 बनाते चला जाएगा, बनाते चला जाएगा। यानी कि किसी से गुना कर दीजिए ना, 5 तिया 15, देख रहे हैं 15 का इकाई अंक पे 5, 5 7 35, 35 में 5, 5 नमा 45, 45 में 5, फिर ये क्या कहते हैं 5 एकम 5, इकाई स्थान पे 5, 5 तिया 15, 15 में 5। यानी कि 5 को जो है ना किसी भी मतलब विषम संख्या से आप गुना कर दीजिएगा तो इकाई स्थान पे वो 5 ही लाता है। जब हमको ये बात पता होता तो डायरेक्ट इसका हम आंसर दे देते, भैया इकाई स्थान पे 5 आएगा। देख रहे टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए तब नहीं लगेगा टाइम। ठीक है, अब चलिए इसको भी मिटाते हैं हम। क्या आ जाए इसमें, सभी विषम संख्या का गुणनफल का इकाई अंक आपको 5 आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 1 और 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्या के गुणनफल का इकाई अंक। उसमें भी वही है, इसमें भी वही है। 1 से बोल रहा है 99,999, अब कितनों हो हमको क्या पता, हमको कोई मतलब नहीं है उससे, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको तो सिर्फ मतलब है भैया 2 को ले रहा है बीच में कि नहीं ले रहा है। हमको जब अभाज्य संख्या की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ये बात देखेंगे जो 2 को ले रही है साथ में। हाँ, 1 से 1 और न बोल रहा है, 1 और अतना के बीच, 1 और अतना के बीच तो भैया 2 आ जाएगा। और हम जानते हैं जब 2 को साथ में ले रहा है तो साथ में 5 भी रहेगा, साथ में 5 भी रहेगा। जब दोनों आ जाएगा आपस में मिलने के लिए तो ये 0 बनाएगा यूनिट डिजिट पे, तो इसका डायरेक्टली हम आंसर क्या डालेंगे भैया, इसका 0 डाल देंगे। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए ये है, जो क्वेश्चन मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, हो सके तो समझा भी दे रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। ठीक है, जैसे बोल रहा है जो सेट के सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करें जिसमें सभी अभाज्य संख्याएं 2 से अधिक हो लेकिन 222 से कम हो। नहीं समझे सवाल को? आपसे बोल रहा है जो कोई आपको सेट दिया गया है, कोई सीरीज आप मान सकते हो, कोई सीरीज आपको दिया गया है और उसमें बोला है जो इसका जो है गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा अगर वो संख्या अभाज्य संख्या का है सीरीज, वो अभाज्य संख्या 2 से अधिक हो लेकिन 222 से कम हो, तो इसका इकाई अंक क्या होगा हमें कमेंट कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और किसी भी चैप्टर का पूरा उसका कंसेप्ट जानना चाहते हैं, पूरा उस चीज़ को पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर को, तो हमें कमेंट कीजिएगा आज सर जी इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए और उसको पूरा बताइए। और आपको पता ही है इस चैनल पे जो है ना कोई भी सवाल जो बनाते हैं, कोई भी चैप्टर शुरू करते हैं तो चैप्टर को पहले पूरा ख़त्म करते हैं और उस सवाल पर जो बनाते हैं उसका पहले कंसेप्ट को आपको बताया जाता है, तब उस सवाल पर जो है आगे हम लोग बढ़ते हैं। नहीं होता है तो चैनल पर एक बार विजिट कीजिए, सारा सवाल को आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।